हेलो मेरी यूट्यूब की फैमिली, आप सभी को राधे राधे, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल आरती लाइफ में। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था, उसके पास किसी भी बात की कमी नहीं थी, और छोटा भाई गरीब था, मेहनत मजदूरी करके पेट पालता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगी। बड़े भाई ने कहा, भला करने वाले का भला नहीं होता। आज की दुनिया में भले आदमी को भीख भी नहीं मिलती, इसलिए दूसरे का चाहे बुरा ही क्यों ना हो, अपने भले का ही बात पहले सोचना चाहिए। ऐसा उनका छोटा भाई बोला, नहीं भैया, कष्ट दूसरों को हो तो ऐसे में अपना भला कैसे हो सकता है। बड़ा भाई ने बोला, चल हम गांव में लोगों से पूछते हैं। तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है सारा तेरा, और अगर मेरी बात सही निकली तो जो तेरे पास है वह सब कुछ मेरा। छोटा भाई मान गया और दोनों गांव में चले गए। गांव में पहुंचकर एक से पूछा, दो से पूछा, तीन से पूछा, सभी लोग यही कहने लगे कि आजकल भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। भलाई करने वाला तो भूखा मरता है, भले इंसान का कहीं गुजारा नहीं होता, और जो बुरी राह पर चलता है वह खूब फलता फूलता है, धन धान से सुखी रहता है। अब छोटे भाई के पास जो छोटा सा खेत का टुकड़ा था वह भी शर्त में हार गया। अब दाने दाने को वह मोहताज हो गया। बीवी बच्चे भूखे मरने लगे, खाने को कोई उधार भी नहीं देता था। वह अपने बड़े भाई के पास गया चावल उधार लेने के लिए। सोचा बड़ा भाई है, वह दे देगा। उसने बड़े भाई से कहा, भैया 10 किलो चावल दे दो, घर में अन्न का दाना तक नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। बड़े भाई ने तुरंत कहा, पैसे दे दो और जितना चाहे चावल ले जाओ। छोटे ने कहा, पैसा तो नहीं है। इस पर बड़े भाई ने कहा, तो फिर अपनी एक आँख दे दो। छोटे भाई ने सोचा मजाक कर रहा है, चावल के बदले आँख तो नहीं लेगा। परंतु बड़े भाई ने चावल के बदले एक आँख निकलवा ली और 10 किलो चावल दे दिए। यह देखकर उसकी बीवी बच्चे रोने लगे कि तुमने यह कर दिया। थोड़े दिन तो आराम से निकल गए, लेकिन फिर अनाज ख़त्म हो गया। हाँ, छोटा भाई हार कर फिर बड़े भाई के पास गया। उससे भूख से बिलखते हुए बच्चे नहीं देखे जा रहे थे। बड़े भाई ने फिर कहा, दूसरी आँख दे दो और चावल ले जाओ। छोटे भाई ने दूसरी आँख भी निकलवा दी और चावल ले गया। घर पर बीवी बच्चे देखकर रोने लगे, तुमने यह क्या किया, अब क्या होगा। छोटे भाई ने कहा, अब मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भीख दे देंगे, मुझे सड़क के किनारे बिठा आना। दूसरे दिन से रोज़ उसकी पत्नी उसे रास्ते पर बिठा आती थी, जिससे उसका रोज़ का काम चलने लगा। एक दिन उसे बैठे बैठे बहुत देर हो गई। उसकी पत्नी उसे लेने के लिए नहीं आई। उसने बहुत समय तक उसका इंतज़ार किया। फिर जब रात हो गई तो वह अपने घर की तरफ चल दिया, पर ना दिखने के कारण वह रास्ता भटक गया। आखिर उसने सोचा, अब तक यहीं बैठकर ही रात गुजार लेता हूँ और आगे से रास्ता भूल जाऊँगा। आगे तो रास्ता भूल जाऊँगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय पश्चात पेड़ से आवाज़ आने लगी। कुछ समय बाद एक तूफान सा आया। दरअसल वह भूत थे। चारों भूतों में से उनका सरदार था। भूत बहुत खुरापाती थे, सब एक महीने भर लोगों को सताते थे, और सरदार महीने में एक दिन इसी पेड़ पर सबका हिसाब किताब करता था। आज वही हिसाब किताब करने लगा। दिन था। सरदार ने पूछा, हाँ भाई, तुम लोगों ने क्या क्या किया, एक एक करके बताओ। पहला भूत बोला, एक गांव में दो भाई थे, भले बुरे का तर्क हुआ और दोनों ने बाजी रखी। छोटा भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, वह अंधा ही बना रहेगा। वह क्या जीने की इस पेड़ की तली ओस लगाने से उसकी आँख ठीक हो सकती है। दूसरा भूत बोला, मैंने रामनगर जिले के सारे नदी नाले झरने तालाब कुएं बावड़ी सब
सुखा दिए। हर जगह पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, कई कोस तक पानी नहीं है और सब यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, प्यासे मरे सब, उन्हें क्या पता कि वही पहाड़ के तले से 7 मिट्टी की परतें हटाने से पानी फिर से आ सकता है। तीसरा भूत बोला, सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली है, नगर में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, पर मैंने राजकुमारी को गूंगी बना दिया है, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाएगी। और महल में मातम छा गया। सरदार बोला, वाह वाह, बहुत खूब, वह गूंगी ही रहेगी। किसी को क्या मालूम कि इस पेड़ की झूमती जटा को पीसकर पिला देने से वह बोलने लगेगी। खैर चलो, 1 महीने के बाद इसी दिन फिर यहीं मिलेंगे। एक तूफान सा उठा और चारों भूत वहाँ से चले गए। तब तक सवेरा हो गया था। अंधे भाई ने सबसे पहले वहाँ की ओस की बूंदें अपनी आँखों पर लगाईं। उसकी आँखें लौट आईं और खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और घर लौट आया। उसकी आँखें वापस आ जाने से सभी बहुत खुश हो गए। उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया और घर से निकल गया और सीधे रामनगर पहुँचा। वहाँ की हालत देखी तो रोने लायक थी। सूखकर धरती फूट रही थी, कहीं एक बूंद पानी नहीं था। हाहाकार मचा हुआ था। उसने पहाड़ के नीचे से मिट्टी की 7 परतें निकाली ही थी कि फिर पूरा तालाब झीलों में पानी ही पानी हो गया। वहाँ का राजा ने उसे अपार धन दिया। फिर वह राजा के महल में जा पहुँचा। जाते ही उसने कहा, महाराज, मैंने सुना है राजकुमारी गूंगी हो गई है, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। तब उसने झट से पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी बोलने लगी। यह देख राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने हीरे जवाहरात से उसकी झोली भर दी, गाड़ी घोड़ा दिया और रहने के लिए एक महल देकर परिवार के साथ यहाँ आकर रहने को कहा। छोटा भाई धन से लदा घर लौटा। उसने परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े भाई ने देखा कि उसकी आंखें भी आ गईं और इतनी दौलत भी। वह ईर्ष्या से छोटे भाई से माफ़ी मांगी, गिड़गिड़ाने लगा कि छोटे भाई को दया आ गई। उसने सारा राज बड़े भाई को बता दिया। बड़ा भाई भी उसी जंगल में गया और उसी पेड़ के तले बैठ गया। फिर वही तूफान आया और भूतों की आवाज़ आने लगी। लेखा जोखा हिसाब किताब होने लगा। भूत कहने लगा, जो किया कराया था सब पर पानी फिर गया। जरूर किसी ने अपना भेद सुन लिया है। भूत जब पेड़ से उतरे तो उस बड़े भाई को बैठा पाया। फिर क्या था, झट से उसका गला घोंट दिया और वहीं वह मर गया। दोस्तों, भला करने वालों के साथ बुरा नहीं होता है और बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। मनुष्य को हमेशा संतुष्ट होना चाहिए। जो अधिक लालच करता है उसका हाल बड़े भाई के समान होता है, यानी कर भला तो हो बुरा। दोस्तों, एक कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। अब मिलेंगे अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।